यह किताब बताती है कि अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लेखक के अनुसार अनुशासन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीखने वाली स्किल है जिसे अभ्यास और सही आदतों से विकसित किया जा सकता है। हमारा दिमाग जब बार बार सही फैसले लेने की आदत डालता है, तो धीरे धीरे वही व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। इसलिए जो लोग तुरंत मिलने वाले सुख इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन को छोड़कर लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। किताब में बताया गया है कि आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में असर डालता है, जैसे पढ़ाई, करियर, पैसा और रिश्ते। जिन लोगों में अनुशासन होता है वे अपने वादे निभाते हैं, भरोसेमंद बनते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। इसके कारण उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे आलोचना या मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से टूटते नहीं हैं। इसके विपरीत जिन लोगों में अनुशासन की कमी होती है, वे अक्सर टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि छोटी छोटी दैनिक आदतें ही बड़े परिणाम बनाती हैं। सुबह की सही दिनचर्या, नियमित पढ़ाई, लक्ष्य तय करना, आभार व्यक्त करना और पर्याप्त नींद लेना जैसी आदतें व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाती हैं। सफल लोग अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे दैनिक कामों में बांट देते हैं और रोज उन्हें पूरा करते हैं। इससे धीरे धीरे प्रगति होती है और अनुशासन मजबूत होता जाता है। किताब यह भी बताती है कि कई मनोवैज्ञानिक कारण हमें बदलने से रोकते हैं, जैसे स्टेटस क्वो बायस, पुरानी आदतों से चिपके रहना, और डनिंग क्रूगर इफेक्ट, अपनी क्षमता को ज्यादा समझना। इन कारणों से लोग अक्सर अपनी कमियों को पहचान नहीं पाते और सुधार नहीं करते। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए, दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में किताब का मुख्य संदेश यह है कि सफलता के लिए प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है, असुविधा को स्वीकार करता है और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करता है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता। यह एक सीखने वाली स्किल है। किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हमें लंबे समय के फायदे के लिए सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन पीडीएफ। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको दो विकल्प दिए जाएं, अभी मोबाइल चलाओ या पढ़ाई करो जिससे भविष्य बेहतर होगा, तो ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुन लेते हैं। इसे ही कहते हैं इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाला आनंद। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इस लालच को कंट्रोल कर लेते हैं। वे जानते हैं कि आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। पार्ट 2, लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते। किताब बताती है कि लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते। पहला कारण है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसे टाल देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको असुविधा को स्वीकार करना होगा। दूसरा कारण है स्टेटस क्वो बायस। इसका मतलब है कि इंसान अपनी वर्तमान स्थिति को बदलना नहीं चाहता, भले ही वह स्थिति खराब क्यों न हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति फिट नहीं है, लेकिन जिम शुरू करने की जगह वह यही सोचता रहता है, कल से शुरू करूंगा, और यही कल कभी नहीं आता। तीसरा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग सोचते हैं कि
मुझे सब पता है, लेकिन वास्तव में उन्हें पता नहीं होता कि वे कितना कम जानते हैं। इसे ही डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। पार्ट 3, डिसिप्लिन बनाने की सबसे जरूरी चीज। किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत है, गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स महत्वपूर्ण हैं। गोल का मतलब है आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब है आप रोज क्या करते हैं। उदाहरण, गोल वजन कम करना, सिस्टम रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना। गोल अमीर बनना, सिस्टम रोज पैसे बचाना और नई स्किल सीखना। लेखक कहते हैं कि अगर आपका सिस्टम सही है तो सफलता अपने आप आ जाएगी। द पावर ऑफ डिसिप्लिन PDF। लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। पार्ट 4, डेली हैबिट्स की ताकत। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस छोटी अच्छी आदतें रोज दोहराते हैं। किताब में कुछ महत्वपूर्ण आदतें बताई गई हैं। 1, मॉर्निंग रूटीन। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा शांत और प्रोडक्टिव होता है। 2, रीडिंग। हर दिन कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है, इससे दिमाग मजबूत होता है। 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन तनाव कम करता है और ध्यान बढ़ाता है। 4, ग्रैटिट्यूड। जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना हमें सकारात्मक बनाता है। 5, स्लीप। अच्छी नींद प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। द पावर ऑफ डिसिप्लिन PDF। अगर आप थके हुए हैं तो आपका दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाएगा। पार्ट 5, ट्राई नहीं डू 21-25-00। किताब का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, अपने शब्दकोश से ट्राई शब्द हटा दो। लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश का मतलब होता है कोई कमिटमेंट नहीं। इसके बजाय कहना चाहिए मैं करूंगा। जब आप ट्राई की जगह डू सोचते हैं तो आपका दिमाग एक्शन मोड में चला जाता है। द पावर ऑफ डिसिप्लिन PDF। सफल लोग कोशिश नहीं करते, वे करते हैं। पार्ट 6, सक्सेस का असली राज। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है 80/20 रूल। इसका मतलब है आपके 20% काम 80% परिणाम देते हैं। इसलिए आपको पहचानना होगा कि कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी चीजों पर कम समय लगाएं। सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे सही चीजों पर मेहनत करते हैं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन PDF इन द डिस्क्रिप्शन।